बन के रहते हैं, लेकिन अभी हम वृंदावन में थे। वो ब्लॉग तो आते ही रहेंगे आपके लिए वृंदावन के, लेकिन अभी हम जा रहे हैं अपने गांव, होम टाउन। और मेरे घर में है शादी चाचू की, तो इस बार मैं शादी के जो भी फंक्शन वगैरह होंगे उसके भी ब्लॉग डालती रहूंगी बीच में, और साथ के साथ वृंदावन से रिलेटेड तो हमारे ब्लॉग आते हैं। उसके सीधे हम शादी के बाद जाएंगे वृंदावन, और हो सकता है हम अयोध्या जाएं और कुंभ भी जाएं। अभी हम निकल गए हैं, हाईवे पे पहुंच गए हैं। कहाँ जा रही है? इधर देखो, इधर देखो। दादी के घर, कुछ दबाना नहीं बेटा, कुछ दादी के घर से दादी के घर जाने वैसे लखनऊ हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अयोध्या। अयोध्या से पहले हम यहाँ रुके हैं एक जगह चाय पीने के लिए, और अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी अयोध्या में इस टाइम कितनी भीड़ है। जितने लोग प्रयागराज जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने, तो वो लोग सोच रहे हैं जब अयोध्या होते हुए जा ही रहे हैं तो अयोध्या में भी हम रुक लें, दर्शन कर लें। इसलिए आगे अयोध्या में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि अयोध्या में अगर आप जा रहे हैं तो आपको रोक दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एंट्री दे ही नहीं रहे। और अगर आप वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अगर आप आसपास कहीं जा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। देखिए पुलिस खड़ी हुई है, बैरिकेडिंग लगी हुई है। हम जहाँ अयोध्या के पास ही थे, लेकिन वहाँ से और अयोध्या पहुँचने में करीब करीब मैं आपको बता दूँ 7 जगह पुलिस की बैरिकेडिंग थी। जगह जगह चेकिंग हो रही थी, एक एक गाड़ियों को रोका जा रहा था। और इससे एक दिन पहले कह रहे थे यहाँ पे हाईवे पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, जाम हो गया था, इसलिए यहाँ पे जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस की सुरक्षा लगा दी गई है। और साथ के साथ जिनको आसपास दूसरी जगह जाना है तो डाइवर्जन कर दिया गया है, मतलब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, कोई गोंडा का रास्ता से जा रहा है, कोई कानपुर के रास्ते से जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी आप देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो जगह जगह आपको बैरिकेडिंग मिलेगी, यहाँ पे पुलिस वाले मिलेंगे हर तरीके की। जैसे मैंने कहा चेकिंग हो रही है, आपको रोका जा रहा है। हम लोग तो हमारे पास मीडिया का कार्ड है, उन लोगों को एंट्री हो रही है। जिन्हें अयोध्या जाना है दर्शन करने के लिए उनको एंट्री मिल रही है। आपको जैसे आसपास जा रहे, जैसे मैंने बताया कि डाइवर्जन कर दिया गया है। और जो ये एक तरीके से ये भी कह सकते हैं सुरक्षा को देखते हुए कि लोगों की सुरक्षा की जाए, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। नहीं तो लोग अयोध्या के पास ट्रैफिक में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं, 3-3 4-4 घंटे उन्हें अयोध्या में ही लग रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उसके बाद ये डाइवर्जन किया गया। उसके बाद अभी मैं आगे दिखाऊंगी कि आपको प्रॉपर हाईवे पूरा खाली मिला, क्योंकि ट्रक तो बिल्कुल रोक दिए गए, ट्रक वालों को तो एंट्री है ही नहीं। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा जगह जगह पुलिस मतलब लगी हुई है। ही कह सकते हैं जो भी ये डाइवर्जन वाला जो सिस्टम है वो ठीक है। उससे क्या है ना कि जैसे जिनको अयोध्या जाना है दर्शन करने के लिए या कुंभ में जाना है, जिनका सीधा ही रास्ता है, उन्हें खाली हाईवे मिल रहा है। नहीं तो अयोध्या में ही लोग वहाँ 3 से 4 घंटे फंसे हुए थे जाम में, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी अयोध्या में कि अयोध्या के अंदर एंट्री है ही नहीं, कार बस किसी की एंट्री नहीं है, सिर्फ मीडिया वाले जा सकते हैं। हमें आगे निकलना था तो इसलिए हम गए नहीं। हमने आपको वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगी प्रॉपर। और आपको बहुत ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ेगा अयोध्या में भी, अगर इस टाइम आप अयोध्या में आ रहे हैं। आगे मैं आपको वीडियो में सारी चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, देखिए पूरा हाईवे क्लियर है एकदम, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया जब आप अयोध्या पहुँचने वाले होंगे, अयोध्या से बहुत मतलब 10-15 किलोमीटर पहले से ही कम से कम पुलिस की 6-7 जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है। कम से कम मेरे को 7 जगह बैरिकेडिंग मिली। वहाँ पे रोक रहे हैं, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, और जो है गोंडा के रास्ते भेजा जा रहा है, किसी को दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है, रूट डाइवर्जन किया जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ लगी। और जो पुलिस प्रशासन है कह सकते हैं वो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितना क्लियर रूट है। और बस अभी लगभग हम अयोध्या पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे आपको दिख भी गया होगा, फाइनली हम अयोध्या के टोल टैक्स पे आ गए हैं। टोल टैक्स के बाद आपका अयोध्या स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं, और आपको दिखाऊंगी अयोध्या में कितना रश है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, किस डेट पे आना चाहिए। और अयोध्या के अंदर भी जाके आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, क्योंकि पूरी जैसे आपने पीछे तक देखा गाड़ियाँ रोक रखी है, डाइवर्जन कर रखा है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिखाया हाईवे खाली है, नहीं तो यहाँ पे जाम लगता है, ट्रैफिक लगता है 1 से 2-2 घंटे का, 3-3 4-4 घंटे। कल गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी रही है, आज संडे है। तो जो सुरक्षा व्यवस्था कह सकते हैं, और जो जितना ये डाइवर्जन वगैरह किया गया है बहुत अच्छा किया गया है। इससे हाईवे बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ वही जा रहे हैं जिनको बहुत अर्जेंट है वहाँ जाना है, बाकी लोगों को दूसरा रूट दे रहे हैं।
के बाद बस्ती, बस्ती के बाद वासी, उसके बाद तो इडली खाऊंगी। मैं आपको अंदर भी लेके जाऊंगी, दिखाऊंगी कहाँ से आपको पैदल चलना है, क्योंकि जैसे कुंभ में कह रहे हैं कि लोगों को बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं लोग कुंभ में स्नान करने के लिए। और जो लोग कुंभ जा रहे हैं वो लोग प्रयागराज जा रहे हैं, वो लोग अयोध्या आ रहे हैं, क्योंकि यही रास्ता है। तो सोच रहे हैं हम इतनी दूर से आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हुए जाएं, पता नहीं फिर ऐसा सौभाग्य हमें कब मिले। इसलिए कुंभ के साथ साथ अयोध्या में भी पूरे इंतजाम करने पड़ रहे हैं कि इतने सारे लोग आ जाएं, भक्त आ जाएं, श्रद्धालु आ जाएं, एकदम भीड़ हो जाए तो कैसे सबको संभाला जाए एकदम इतनी सारी भीड़ को। आपको पता भी कुंभ में हाल ही में भगदड़ मच गई थी, कई लोगों का बहुत ज़्यादा लोग बिछड़ गए, बहुत ज़्यादा किसी का नुकसान भी हुआ। तो ये सारी चीज़ देखते हुए यहाँ पे ये सारा जो है सबकी सुरक्षा को देखते हुए कदम यहाँ पे उठाया गया है। और अभी मैं आपको लेके जाऊंगी आगे अयोध्या में, दिखाऊंगी कितनी पहले से गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। लोग पूरे जो बस स्टैंड वगैरह बनाया हुआ है वहाँ पे सारी बस रोकी गई है। उसके बाद आपको ऑटो रिक्शा लेके जाना होगा, उसके बाद तो आगे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको रामलला के दर्शन के लिए करीब करीब 5 किलोमीटर तक पैदल ही चल के जाना होगा। और यही हाल कुंभ में है। कुंभ में तो आपको 10 से 15 किलोमीटर कह रहे हैं पैदल चल के जाना पड़ रहा है लोगों को। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ दूर से, ये सारी आपको जो गाड़ियाँ दिख रही हैं ये सारी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, लोग यहीं पे गाड़ियों में लगा दी गई हैं। फिर लोग अपना ऑटो रिक्शा लेके वहाँ तक जा रहे हैं। यहीं आसपास लोगों ने होटल भी ले लिए, क्योंकि अंदर किसी को अलाउ किया ही नहीं जा रहा है। सारी बस आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जितनी भी गाड़ी हैं बस हैं, लोग बस में आए हुए हैं, बस में अपना खाना बना रहे हैं सब एक साथ, जैसे होता है ना पूरा एक बस बुक करके चलते हैं, इस तरीके से लोग आए हुए हैं जो कि आगे कुंभ जाएंगे। बस की बस बुक करके आई हैं, तो ये सारी बस लाइन से लगी हुई हैं, लोग यहीं पे रुक के खाना बना रहे हैं। ये देखिए ये पूरी बस यहाँ पे रोक दी गई है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे की गई है। तो अगर आप भी अयोध्या जैसे आने की सोच रहे हैं तो आप सोच के आइए कि आपको पहले रोक दिया जाएगा, उसके बाद आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, फिर आप कुंभ जाएंगे, कुंभ में जाके भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो आने से पहले आप सोचिए। और आपको पता है कल बसंत पंचमी है, और जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो बसंत पंचमी हो चुकी होगी। इस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी कुंभ में भी और अयोध्या में भी। तो आने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि आपको अयोध्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी के बाद आप आ सकते हैं, हो सकता है थोड़ी भीड़ कम हो जाए। उसके बाद लास्ट डे जो है आपका महाशिवरात्रि, उस दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। कह रहे हैं करीब करीब उस समय 13 करोड़ आदमी आ सकता है कुंभ में स्नान के लिए। और अगर कुंभ जाएगा तो अयोध्या में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी ही होगी। यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री ले रहे हैं। आपको याद होगा दिवाली के टाइम जब हम आए थे तो अयोध्या इतनी सुंदर सजी हुई थी, यहाँ से पूरी लाइटिंग की गई थी। और अभी भी आप अयोध्या आएंगे तो अयोध्या पहले जैसी नहीं रही। अब अयोध्या हमेशा ही कह सकते हैं आपको दिवाली पे आने की जरूरत नहीं, दिवाली से पहले भी अगर आप आएंगे तो भी आपको अयोध्या उतनी ही सजी मिलती है। और वैसे तो हमेशा वृंदावन के ब्लॉग बनाते ही हैं, लेकिन हम इस बार आए थे यहाँ पे अपने होम टाउन, और हमारा होम टाउन बिल्कुल अयोध्या के पास पड़ता है। तो अयोध्या हम लोग आ गए, सोचा कि आपको ये चीज़ बता दें। अगर आप में से बहुत से लोग कर रहे होंगे प्लान कुंभ जाने का, अयोध्या आने का, दर्शन करने के लिए, तो आपको हम बता दें कि आपको इस टाइम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पे ऑटो रिक्शा आगे तक जाएंगे, आगे जाके रोक दिए जाएंगे। अभी हम आगे चलते हैं। और यहाँ से जब हम एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जब दिवाली पे आए थे तो यहीं से प्रॉपर सजावटें स्टार्ट हो गई थी, इतनी सुंदर हमारी अयोध्या सजी थी। तो वही चीज़ जब हम यहाँ पे आए हैं सब याद आ रहा है। लेकिन अभी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे कहाँ तक गाड़ी अलाउ है, कार वगैरह कहाँ तक अलाउ है, ई रिक्शा वगैरह कहाँ तक अलाउ है। उसके बाद फिर आपको कहाँ से कहाँ तक पैदल जाना होगा, ये सारी चीज़ें। इसलिए हम स्पेशली, नहीं तो हम बाहर से निकल जाते हैं, तो हमने सोचा जब हम यहाँ तक आए हैं तो आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दें। हो सकता है हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, भक्त जो हमारा चैनल देखते हैं, वो आने का प्लान कर रहे हो तो इस जानकारी से उन्हें मदद मिले। और ये जितने लोग आप देख रहे हो ना, उनकी बस जो मैंने पीछे दिखाई थी वहाँ पे रोक दी गई है। वहाँ से इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं, करीब करीब वहाँ से यहाँ तक ही 3 से 4 किलोमीटर होगा। फिर उसके बाद ये वहाँ तक जाएंगे आगे, वहाँ तक होगा आपका आराम से 3-4 मतलब 8 किलोमीटर ये। फिर उसके बाद बैरिगेटिंग के आगे 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ये लोग पैदल चलेंगे, तब जाके ये लोग रामलला के दर्शन करेंगे। उसके बाद भी जब रामलला के दर्शन करने जाएंगे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दर्शन करने में ही आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं।
तो अगर आपके साथ बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप लोग थोड़ा अवॉइड करें या ये देखें जब भीड़ कम हो जाए तब आएँ, या फिर आप अगर कुंभ स्नान करने जा रहे हैं तो कुंभ स्नान करके ही आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आप आएँगे इतना थक जाएँगे, फिर आप आगे जाएँगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे ये बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस प्रशासन पूरा खड़ा हुआ है। इसके आगे कोई भी अलाउ नहीं है, इसके आगे आपको पैदल ही जाना है, ना ई रिक्शा अलाउ है, ना ऑटो, कुछ भी। ये देखिए पूरी पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। सेट पे बता दीजिए, येलो जोन को इन्फॉर्म कर दें, किसे छोड़ देंगे येलो जोन को। यहाँ पे हमने बात की आगे जाने के लिए, तो उन्होंने कहा आप लोग मीडिया से आपको अलाउ हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है मीडिया के लिए येलो जोन, वहाँ पे इन्फॉर्म कर दो। तो हमारी गाड़ी को एंट्री मिल गई थी, लेकिन हम लोग को आगे निकलना था, पहुँचना था अपने होम टाउन। वहाँ पहुँचने में हम लेट हो जाते, हमें बस आपको एक दिखाना था, तो हम लोग यहीं तक आए। फिर हम आगे नहीं, क्योंकि आगे जाते हमें करीब करीब 20 मिनट लगता प्रॉपर, हमें ये लोग आगे तक ले जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से वापस आ गए और कोशिश करेंगे आते हुए हम अयोध्या ज़रूर जाएं, दर्शन करें, साथ में आपको भी रामलला के दर्शन कराएं। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी गई है, कोई भी अधिकारी कोई भी आएगा, वो कितना भी बड़े पद पे हो, जैसे होता है ना कि लोग हम वीआईपी हैं, हमारा यहाँ पे मतलब इनसे जुगाड़ है, उनसे है, तो ये सब यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है। आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए कितने सारे लोग ऑलरेडी, यहाँ पे भी एक पार्किंग बनाई हुई है जहाँ बैरिकेडिंग है, तो वहाँ से लोग अपनी गाड़ी वगैरह जो लेके आ रहे हैं, जिनको यहाँ तक एंट्री मिल जा रही है, वहाँ से वहाँ तक वो सब पैदल ही जाएंगे। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस, हमें अपने होम टाउन पहुँचना है टाइम से। और हमारी कोशिश रहेगी कि जब हम लौट के आएँ शादी से तो अयोध्या 1-2 दिन रुके, दर्शन करें, साथ में आपको भी अयोध्या नगरी के दर्शन कराएं। और उसके साथ साथ नेपाल भी हमारे होम टाउन से बिल्कुल पास में है, नेपाल में जाएं, क्योंकि नेपाल में बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है जो कि यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है। तो वो सारी चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कंपैरिजन करके, अगर आप यही चीज़ यहाँ से ख़रीदें आपको कितने का पड़ेगा, वहाँ से कितने का पड़ेगा। और जो भी हमारे भक्त हैं जो वृंदावन के ब्लॉग देखते हैं, तो वृंदावन के ब्लॉग भी हमारे लगातार आते रहेंगे। साथ के साथ आज मैंने आपको अयोध्या नगरी के दर्शन करा दिए, बाहर से ही सही, बिल्कुल अंदर नहीं गई लेकिन दर्शन करा दी। ये है हमारी सरयू नदी, इसके भी आप दर्शन कर सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। और जो लोग वृंदावन से हमसे जुड़े हुए हमारे वृंदावन के ब्लॉग देखते हैं, वो अयोध्या भी ज़रूर देखना चाहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि जिनको अगर श्री कृष्ण से प्रेम है तो राम जी से प्रेम हो गई, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण राम अलग नहीं है, दोनों ही एक हैं। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अपने गांव, इतना लेट हो गया था रात में। देखिए गांव का रास्ता कैसा होता है अंधेरे में, एकदम कच्ची सड़क है। और यहाँ पे शादी का घर है, पूरा डेकोरेशन वगैरह हो गया है और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं फाइनली। तो ये ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं ख़त्म। आई होप आपको पसंद आएगा। जो भी शादी के फंक्शन होंगे कोशिश करूँगी आपको दिखाऊँ। साथ के साथ हमारे वृंदावन के बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। तो आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।